अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुतीईन वन नारु लिल मुल्हिदीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन नबिय्यिना अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलहुदातिल महदिय्यीन ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्दीन रूही लहुल फ़िदा व अरवाहुल आलमीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहि अजमईन मिन हीन अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल इमाम मुहम्मद अल बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन अस्सलाति वज़्ज़काह वस्सौमी वल हज्ज वल वलायह वलम युनाद बिशैइन कमा नुदिया बिल वलायह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि बास खुसूसियात ऐसी हैं मौला की जो किसी और की नहीं है, किसी और की। कोई हमारे आइम्मा में से एक इमाम भी नहीं है जो जंग करते हुए जिहाद करते हुए मैदान में शहीद हो जाए। ये खुसूसियत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, किसी और इमाम की ये खुसूसियत नहीं है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी, बाकी आइम्मा अलैहिस्सलाम को जहर मिला, किसी को ज़रबत किसी को किसी तरह, लेकिन कोई एक भी मैदान जंग में इस तरह से शहीद नहीं हुआ है। लिहाजा कुछ अताया हैं, कुछ खुदावंद मुतआल ने मरातिब और दरजात रखे जो सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए थे। मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब कोई दुआ करे कबूल हो जाएगी। इजाबत दुआ तहत कुब्बतिही, इस तरह के अल्फाज हैं। वो गुंबद के नीचे हाय रे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कोई दुआ करे कबूल हो जाएगी। शिफा करबला, करबला मुझे बात कर लीजिए अगर करबला, करबला माशाअल्लाह। देखिए तुरबत खाके शिफा, किसी और इमाम के बारे में आपने सुना है कि उनके कब्र की मिट्टी खाने की इजाजत है? फकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है जिनकी कब्र की मिट्टी खाने की इजाजत है। कुछ खुसूसियात ऐसी हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। आइम्मा अलैहिस्सलाम 9 इमाम सिर्फ इस एक इमाम की औलाद में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में। शफाअत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। ऐसी खुसूसियात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दर्जा बहुत बुलंद, मामूली नहीं है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सुनने वाले ने कहा मौला मौला अगर ये कि भाई अच्छा सुनिए, कोई शख्स अगर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाए, इमाम की खुसूसियत में से अगर कोई शख्स ज़ियारत के लिए जाए, उसके जाने और आने में जो वक्त गुजरता है उसकी उम्र में शुमार नहीं होता। सुनने वाले ने कहा मौला अगर ये इमाम के ज़ाहिर की खुसूसियत है, इमाम की खुद की खुसूसियत क्या है? अगर ये उसकी फजीलत है। मौला ने कहा कुरान में लिखा है कि खुदावंद मुतआल ने ईमान वालों को जो ईमान लाए और यानी इत्तिबा की उन्होंने अपने बुजुर्गों की ईमान के जरिए से, तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, खुदा ने कहा मैं उनकी ज़ुर्रियत को उनसे मुल्हक कर दूंगा। किन लोगों को? जो लोग इत्तिबा करते रहे और ईमान पर कायम रहे। रसूल की इत्तिबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज्यादा किसने? रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज्यादा ईमान कौन रखता था? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा खुदावंद मुतआल ने इमाम हुसैन को रसूल खुदा के दर्जे में रखा है। मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। खूब अगर मैं चाहता हूं उस नूर के करीब हो जाऊं, मुझे हत्मन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खाली ये कह के कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसे इलाज आता है, मेरा इलाज नहीं होगा। एक शख्स सादुल खैर उसका नाम था, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इमाम
या इमाम के पास आया और गिरिया कर रहा है, रोई जा रहा है। इमाम एहतराम करते थे उसका, मोहब्बत करते थे। मौला ने पूछा गिरिया क्यों कर रहे हो? कहा मौला मैं उनकी औलाद से हूं जिन्हें कुरान ने शजरा मलऊना कहा है। मोहब्बत आपसे करता हूं लेकिन हूं उनकी औलाद से। वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौल मौला ने कुरान से शायद इक्तिबास किया। कहा मनित्तबअनी फहुव मिन्नी, जो मेरी इत्तिबा करे वो मुझ ही में से, जो इत्तिबा करे वो उन्हीं में से। क्या फरमाया था कि मोहम्मद इब्न अबी बकर है उसके सुल्ब से, बेटा मेरा है। हजरत नूह के बेटे को क्या कहा? हजरत नूह ने कहा खुदाया ये मेरा बच्चा है जिस पे मौज अब आ जाएगी और फिर वो गर्क हो जाएगा। खुदा ने क्या कहा? इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारे लायक नहीं है। सुल्बी बेटा लायक ना हो तो खुदा कह रहे कि तुम्हारे लायक नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ये अमल गैर सालिह है। इसका मतलब क्या है इन बातों का? इन बातों का मतलब ये है कि कोई फेवरेटिज्म का कानून नहीं चलना है खुदा के पास, कोई फेवरेटिज्म का कानून नहीं है। अगर मैं अच्छा होऊंगा तो उनके साथ होऊंगा, अगर मैं अच्छा नहीं होऊंगा तो पता नहीं कहाँ होऊंगा। उस जगह को जन्नत भी कहा जा सकेगा या नहीं? एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले। आज की शब में खुदा में तौफीक दे के हमें बदलने की एक सलाहियत पैदा हुआ। बहुत ज्यादा तवज्जो करें, बहुत ज्यादा तवज्जो। ये कल का दिन और आज की रात, ये 365 रातों की तरह और 365 दिनों की तरह नहीं गुजरना चाहिए। ये मुख्तलिफ होना चाहिए, ये मुख्तलिफ होना चाहिए। ज्यादा खाना न खाइए, दोस्तों के साथ न बैठिए, तन्हा रहें। अगर दोस्तों के साथ बैठ भी रहे हैं खामोश रहें, कुछ ना करें। कोई चीज याद हुसैन से गाफिल ना कर सके, कोई भी चीज याद इमाम हुसैन से गाफिल ना करे। तवज्जो पूरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मुझे याद है मैं छोटा था, मोची दरवाजे में ताबूत इमाम हसन अलैहिस्सलाम था, तो उसी मोची में हम लोग जाया करते थे, देखा करते थे। बाज लोग बिल्कुल आदी होते, गप भी मार रहे हैं, हंस भी रहे हैं। एक जवान को देखा ऐसे रो रहा था जैसे मैयत पे रोया जाता है, कोई मसाइब नहीं। मैं छोटा था, मुझे याद है, मैंने सोचा इसको ना जाने कैसी कैफियत में है, वो ताबूत देख के गिरिया करे जा रहा है। खुदा हमें भी अता करे, हमें भी नसीब करे। इसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है, इसके बगैर कोई चारा नहीं। एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर जो सबसे ज्यादा अहम चीज है इस मसले में वो है खुलूस, वो है खुलूस। खुदा की खातिर अपनी इबादतों को अंजाम देना, खुदा की रजा की खातिर, और कुछ हमारे मद्दे मुकाबले में ना होना। इसलिए कि अहले बैत ने हमें यही सिखाया है। अहले बैत ने रज़ाए खुदावंद मुतआल के लिए काम किया। अहले बैत ने, देखिए मैं उस दिन अर्ज कर रहा था आप लोगों से कि खुदावंद मुतआल का एक है इरादा तकवीनी और एक है इरादा तशरीई। इरादा तकवीनी क्या होता है? जहाँ फ़ेल खुदावंद मुतआल ने खुद अंजाम देना। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, यानी इरादा खुदावंद मुतआल का है तकवीनी। इसका मतलब क्या है? जहाँ फ़ेल खुदा ने खुद अंजाम देना है। एक है इरादा तशरीई। इरादा तशरीई क्या है? कि खुदा चाहता है फलां काम अंजाम दिया जाए, लेकिन अंजाम अब्द ने देना है, लिहाजा उसका इख्तियार बाकी रहता है, चाहे तो अंजाम दे, चाहे तो अंजाम न दे। बाज हस्तियां खुदावंद मुतआल ने ऐसी बनाई हैं कि कहा है कि वमा यशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये और कुछ चाहती ही नहीं मगर वो कि जो खुदा चाहे। यानी ये वो हस्तियां हैं जिनके अपने कोई इरादे ही नहीं है, इनकी अपनी कोई मशीयत ही नहीं है, ये वो करती हैं जो खुदा चाहे। बिल्कुल वो कैफियत, या चले तशबीह देना चाहूं तो वही कैफियत है जो हमारी, ये तशबीह नहीं देता। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। देखिए इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं कि आप जब देखना चाहें तो क्या अपनी आंख से कहते हैं देखो,
तो वो देखती है। नहीं, इधर आप इरादा करते हैं, उधर वो देख लेते हैं। ऐसा ही है ना, आप अगर बोलना चाहें तो अपनी जबान से नहीं कहते कि बोलो, फिर वो बोलना शुरू करे। नहीं, इधर आप इरादा करते हैं, उधर वो बोलती है। ये हस्तियां खुदा की निस्बत इसी तरह है। उधर खुदा का इरादा होता है, जो वो चाहता है ये अंजाम देती है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहि वसल्लम। जो वो चाहता है वो ये अंजाम देते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गए कब्र जनाब रसूल खुदा पे, क्या कहा है रसूल खुदा ने? इन्नल्लाह शाअ अन यराका कतीला, खुदा चाहता है तुम्हें मकतूल देखे, खुदा चाहता है तुम्हें कतील देखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया? वो ही जो खुदा चाहता है। इन्नल्लाह शाअ अन यराहुन्ना सबाया, खुदा चाहता है बीबियों को देखे कि उन्हें कैदी बना के ले जाया गया। क्यों? इस चाहने का मतलब क्या है? इस चाहने का मतलब ये कि हुसैन दीन को बचाना है तो ये रास्ता है। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा इख्तियार है, इख्तियार से। लेकिन अगर मुझसे खुदा से पूछो तो इस रास्ते से बचेगा। इसलिए कि इस कदर सख्त तहरीफ पैदा कर दी गई थी दीन में कि वो काम जो दीन से मुनाफी थे, दीन के नाम पे अंजाम पा रहे थे। इब्ने हजर मक्की को पढ़िए, वो क्या कहता है यजीद मलऊन के बारे में कि क्या क्या इनहिराफात पैदा कर रहा था। जरा देखिए तो दीन के नाम पे बईद नहीं है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर ये शहादत पेश ना करते तो यजीदी शरीयत नाफिज हो जाती, शरीयत यजीद नाफिज हो जाती। यानी दीन को आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बदला जाता कि शरीयत एक नई शरीयत आती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारा रास्ता रोक दिया। उस मलऊन ने क्या सोचा था? उसने सोचा था अच्छा अगर ये मेरे सामने खड़ा होता है तो इसे एक मैदान में घेर के मार दूंगा और कहूंगा बागी था जो मेरे सामने खड़ा हुआ था, मैंने उसे मार डाला। क्यों खुदावंद मुतआल चाहता था कि बीबियां भी जाएं साथ? इसलिए कि वो मलऊन जिस हादसे को चाहता था कि एक जगह पर कैद करके खत्म कर दे, एक दिन में रूनमा हो और एक जगह पर कैद करके खत्म कर दे, आकाज़ादी ने उसे ज़मान और मकान की कैद से आजाद कर दिया। न कोई जमाना ऐसा बाकी रहा जिसमें हुसैन का जिक्र ना हो, न कोई मकान ऐसा बाकी रहा। क्या किया आकाज़ादी ने? ज़मान और मकान की कैद से आजाद कर दिया। देखें अब मुझे अपनी तवज्जो दीजिए। अगर हमारे घर में एक बापर्दा खातून हो, बहुत बाहया, बहुत बाहया, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि किसी नामहरम से बात कर सके। ऐसा ही है ना, बड़ा मुश्किल है किसी नामहरम से बात करना। उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है बाजार जाके कुछ खरीदना। हत्ता अगर महरम कोई साथ हो तब भी जाना उसके लिए बाज़ औक़ात मुश्किल होता है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से ज्यादा बाहया और बाहिजाब कोई नहीं था, कोई भी नहीं। जब यजीद से बात करती हैं तो क्या कहते हैं? कहती हैं यजीद जमाने की दिगरगूनी है, मुझे तुझसे बात करनी पड़ रही है, मुझे तुझसे बात करनी पड़ रही है। एक आम आदमी से नहीं, उस मलऊन से। फिर क्या कहती है? कहती हैं यजीद किद कैदक वस्अ वनासिब जुहदक, यजीद तेरा जो बस चलता है चला ले, जितनी चालें चल सकता है, किद कैदक वस्अ जो कर सकता है कर, नासिब जुहदक अपने मददगार बुला ले, वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना, खुदा की कसम न तू हमारा जिक्र मिटा सकता है न हमारे पैगाम को रोक सकता, तू नहीं हमें रोक सकता।
ज़मान और मकान की कैद से आजाद कर लाई बीवी। हर जगह आजादारी है, हर जमाने में आजादारी है, लेकिन आपका दिल रोएगा। जरा तवज्जो तो करें। जब किसी से बात करने में करना अच्छा लग रहा हो तो इंसान लंबी लंबी बातें करता है। बीबी ने जो जुमले इख्तियार किए बहुत छोटे थे, खिद के तक बस आसाया। मालूम हुआ बीबी को अच्छा नहीं लग रहा था यजीद से बात करे, लेकिन बात कर रही है, बात कर रही है। खुदावंद मुताल का इरादा है कि इस दीन को बचा लिया जाए, लेकिन इख्तियारन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस कदर बुलंद मर्तबा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, अगर इंसान सोचना शुरू करे दंग रह जाता है। आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी के जुमले आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं इंसान जितना ज्यादा अपनी मारिफत में बुलंद होता है, हर मर्तबा एक सवाल ऐसा पेश आता है जिसका जवाब ढूंढने में लग जाता है। तकरीबन 60-70 साल दर्स पढ़ने और पढ़ाने के बाद कह रहे थे मेरे सामने ये मुअम्मा है या ये सवाल है कि क्या राज है हुसैन में कि खुदा की कायनात उसके गिर्द घूम रही है। क्या रखा है खुदा ने, हर चीज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गिर्द घूम रही है। 4000 के करीब फरिश्ते हैं जो किस हालत में हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शुअसन गुबरन, गुबार आलूद हैं, गिरिया कर रहे हैं इतनी शिद्दत से कि अगर कोई सलाम करे तो जवाब नहीं दे सकते। न जाने क्या रखा है खुदावंद मुताल ने इसे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। हमारा दर्द है ये, दवा भी यही है। हमारा दर्द है, दवा भी यही है। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम ऐसी हस्तियां जिनका अपना कोई इरादा नहीं है, वो खुदावंद मुताल के इरादे के पीछे। हमसे क्या कहा, आप ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ें, वहां पे क्या है, राई लकुम मुत्तबा, ए मौला मेरी राय आपकी राय का इत्तिबा करती है। इसका मतलब क्या है, यानी मौला मेरी कोई राय नहीं है, जो आप कहें वही ठीक है, जो आप चाहें वही ठीक है। जब अहले बैत अलैहिस्सलाम की कैफियत ये होना कि उनका इरादा खुदा के इरादे में फना हो चुका हो, तो हक है वो कहें नहनु इरादतुल्लाह, हम खुदा के इरादा हैं। जो खुदा कहता है वो, मर्जियां फना हो जाएं खुदा की मर्जी में। खुदा कहता है मेरी कनीज फातिमा जिस चीज पे राजी हो उस पे मैं राजी हूं, जिस पे वो गज़बनाक हो, जिससे वो नाराजी हो, उससे मैं नाराज हूं। अजीब नहीं है, खुदावंद मुताल की मर्जियों में मर्जियां फना हो जाएं उसकी रजा में, तो खुदा ऐसा मर्तबा अता करता है। जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुतवल्लिद होते हैं तो रसूल पाक आए, आके कहा, बच्चा मंगवाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गोद में आए, गोद में उठा के गिरिया शुरू कर दिया। पूछा हजरत अस्मा ने, मौला गिरिया क्यों कर रहे हैं? कहा जिब्रील ने कहा है मेरा बच्चा मारा जाएगा। फिर अजीब बात कही, कहा यह बात फातिमा को ना बताना। कैसे बर्दाश्त करेंगी? मुसलसल बोसे दिया करते थे। बास रिवायतों में मैंने देखा कमीज को हटा देते थे, उतार देते थे, या गिरेबान खोल देते थे। गिरेबान खोलने के बाद दिल पे बोसा देते थे, शायद इस वजह से कि इसी दिल पे से शोभा तीर लगना था। किसी ने पूछा मौला इतना हुसैन को बोसे क्यों देते? एक मर्तबा असहाब के साथ कहीं जा रहे थे तो रास्ते में देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, तो असहाब से आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पकड़ रहे हैं। बच्चे थे तो वो इधर उधर हो रहे हैं, रसूल खुदा उनको पकड़ रहे हैं, उन्हें खुश कर रहे हैं, वो उनके साथ। जब पकड़ लिया, एक हाथ थोड़ी पे रखा, एक हाथ सर पे रखा, बोसे देना शुरू कर दिए।
एक मरतबा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने गालिबन पूछा, ए रसूल खुदा, ये हुसैन को इतने बोसे क्यों दे रहे हैं? या खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, नाना बाबा मुझे इतने बोसे क्यों देते हो? जवाब क्या था? उक़ब्बिलु मवाज़िअ अस्सुयूफ़, हुसैन मैं वहां बोसे दे रहा हूं जहां तलवारें चलेंगी, जहां तलवारें चलेंगी। जनाब उम्मे सलमा ने क्या देखा था? ख्वाब में देखा दिल घबरा रहा था। ये दिल का घबराना एक मामूली बात है। हम भी खुदा न खास्ता हमारा कोई अजीज अगर परेशान हो, हम 100 मील दूर भी हों तो दिल बाज़-औक़ात घबराता है। उनका दिल घबरा रहा था, सुकून नहीं मिल रहा था। एक मरतबा थोड़ी देर के लिए सोई तो क्या देखा? रसूल आए हैं, आस्तीनें चढ़ी हुई हैं, सर पे अम्मामा नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं। पूछा मौला ये क्या हालत है? कहा मेरा हुसैन मारा गया। रसूल से मोहब्बत करने वालों, रसूल की मोहब्बत का दम भरने वालों, अगर रसूल की ये हालत हो तो हमारी क्या होनी चाहिए? हमारी क्या हालत होनी चाहिए? अज्रुकुम अल्लाह। एक मर्तबा आपने वो वाक़या सुन रखा है कि खुतबा दे रहे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे थे, ठोकर खा के गिरे थे, कुछ नहीं हुआ था, ठोकर खा के गिरे थे। रसूल खुतबा छोड़ के चले गए। बेटे को उठाया, असहाब से कहा मुझसे सब्र ना किया गया। मैं कहूँगा रसूल खुदा वो जिस वक्त इमाम हुसैन कभी उठते थे कभी गिरते थे, जवान की लाश पर जा रहे थे, कभी उठते थे कभी गिरते थे, कोनियों के बल जा रहे थे। आप तो देख रहे होंगे, जरा बताइए क्या आलम था? जरा बतलाइए क्या आलम था? रसूल खुदा पूरे बदन पे बोसे दिया करते थे, पूरे जिस्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे। मैं कहूँ रसूल खुदा आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पे बोसे दिए, आपने सीने पे बोसे दिए। जरा बतलाइए कि जिस वक्त आपकी बेटी भाई के जनाजे पर आई थी, उस वक्त आप अपने बेटे को किस तरह से देख रहे थे? जनाब रसूल खुदा की ये कैफियत है। एक मर्तबा जनाब रसूल खुदा के साथ उनके एक सहाबी बैठे थे, उबई बिन काब। इतने में छोटा सा एक बच्चा इमाम हुसैन आए, आ रहे थे ना, तो जब करीब आ गए तो कहा मरहबन बिका या अबा अब्दुल्ला, खुशामदीद अबू अब्दुल्ला, खुशामदीद। फिर कहा या ज़ैन समावात वल अर्ज़ीन, ए आसमानों और ज़मीनों की जीनत खुशामदीद। मैं कहूँ रसूल खुदा ये कहीं करबला देख कर तो नहीं कह रहे आसमानों और जमीनों की जीनत? उस बचपने के आलम में आपने कहा आसमानों और जमीनों की जीनत। जरा बताइए जिस वक्त घोड़े दौड़ चुके थे कैसा लगता था? उबई बिन काब ने कहा मौला कैफ़ यकूनु अहदन, कैफ़ यकूनु ज़ैन समावात वल अर्ज़ीन अहदुन गैरुक। ए रसूल खुदा आपके अलावा कौन आसमानों जमीनों की जीनत हो सकता है? खुदा की कसम खाई, वल्लज़ी जअलनी बिल हक़्क़ नबिय्या, जिसने मुझे नबी पर हक बनाया है। इन्नल हुसैन इब्न अली आज़म फ़िस समाए मिन्हु फ़िल अर्ज़। हुसैन की मंजिलत आसमानों में जमीनों से ज्यादा है। फिर कहा इन्नहु मक्तूबुन अन यमीन अर्शिल्लाह, खुदा के अर्श के दाएं जानिब लिखा है मिसबाहुल हुदा सफीना नजात। जरा सोच के बतलाइए, वाक़अन हिदायत का चिराग नहीं है? वाक़अन सफीना नजात नहीं है? इसी मुहर्रम से पहले कौन सा गुनाह था जो अंजाम नहीं दे रहा था? कौन सा काम था जो अंजाम नहीं दे रहा था?
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र की बरकत थी कि मुझ में इंशाअल्लाह ये तौफीक पैदा हो, ताकत पैदा हो कि अब छोड़ दूंगा, नहीं अंजाम दूंगा। जवानों को खुसूसन, बीबियों को भी, अगर आप पर्दा करेंगी हुसैन की बहन को अच्छा लगेगा। अगर हिजाब करेंगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन को अच्छा लगेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के गमों में से कौन सा गम बहुत बड़ा था? यही गम ना। खूब हम सबको तवज्जो करनी चाहिए इस चीज की तरफ। ऐसा ना हो कल जिस वक्त इमाम के सामने हाजिर हो तो इमाम कहें मैं छोटी सी बच्ची को रोता छोड़ गया था इसलिए कि तुम हिदायत पे रहो। मैंने छोटे से अली अकबर की कब्र बनाई थी इसलिए कि तुम हिदायत पे रहो। मैंने अली अकबर का जनाजा उठाया था। आयतुल्लाह नासरी कहते हैं कि एक शख्स ने खुतबा हम्माम की शरह में लिखा है उन्होंने, एक शख्स ने ज़ियारत के लिए काफिला गया हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए। सारे अपने होटल में बैठे हुए थे। एक शख्स आया, लोगों के दरमियान में एक शख्स से बात करते हुए कहता है कि तुमसे मैंने कोई ज़रूरी बात करनी है, उठ के ज़रा बाहर आ जाओ। उसने कहा क्या ज़रूरी बात करनी है? कहा नहीं, सबके सामने नहीं बता सकता, उठ के बाहर आओ। इसने कहा सबके सामने बता दो। जब उसने बहुत ज्यादा इसरार किया तो कहा मैंने ख्वाब देखा है और तुम्हें उस ख्वाब में देखा है। कहा बताओ, सबके सामने बताओ। उसने कहा मैंने देखा तुम हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गए हो जियारत के लिए, जहां मौला बैठे हैं सामने से आए जियारत के लिए, तुम्हारे हाथ में तीर और कमान है, सामने से एक तीर हुसैन को मारा, दूसरी तरफ गए फिर एक और तीर मारा, फिर एक और तरफ गए एक और तीर मारा। उस शख्स ने ये सुना और दौड़ लगा दी रोते हुए। बाकियों ने मलामत की, कहा क्यों ऐसा ख्वाब सुनाया? कहा मैं चाहता था ना सुनाऊं सबके सामने, इसने इसरार किया था। खैर सब निकल पड़े ढूंढने के लिए। आयतुल्लाह नासरी ने ये लिखा है जब गए सारे तो देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में रोई जा रहा है, तौबा और इस्तिग़फ़ार कर रहा है। इस शख्स ने जाके पूछा क्या हुआ, ऐसा ख्वाब क्यों देखा? कहा कल मौला की जियारत के लिए गया था, जब सामने से आया देखा दूसरी तरफ नामहरम खड़ी है, ये पहला तीर था जो मैंने चलाया था। वो दूसरी तरफ गई, मैं दोबारा दूसरी तरफ गया, ये दूसरा तीर था जो मैंने चलाया था। खूब कौन है हम में से जो इस काम को अंजाम देना चाहे? खुदा से दुआ मांगे, खुदाया हम लोग ये काम अंजाम न दें कि आखिरत में या इसी दुनिया में अपने आका और मौला को देख सकें। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद अला मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजा। जब बिल्कुल तने तन्हा रह गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बिल्कुल तने तन्हा। आज की शब का भी कुछ बयान कर दूं। आज की शब कैसी थी? कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें जनाब ज़ैनब को आज की रात कैसा महसूस हो रहा था। सोचने की कोशिश करें जनाब ज़ैनब के दिल में क्या गुजर रही थी, उन्हें कैसा लग रहा था आज की रात। आज की रात में जनाब फिज़्ज़ा से कहा फिज़्ज़ा जरा हुसैन को बुला लाओ। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेमे में आए तो गले में बाहें डाल दिए। गले में बाहें डालने के बाद कहती हैं हुसैन जब मदीना छोड़ रहे थे मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था। जब हम मक्के में गए, मक्का छोड़ रहे थे, भैया मेरा दिल घबरा रहा था। जब हम करबला में आए मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खाके करबला उठा के सूंघी, कहा हा होना महत्तो रिहालेना, हा होना युस्फको दिमाना, कहा यहाँ हमारे बच्चे मारे जाएंगे। कहा मौला मेरा दिल बहुत घबराता था लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं कह रही थी। ये रात अजीब रात है मौला, मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा बीबी अगर आप इस तरह से करेंगी तो बाकी क्या करेंगे? बीबी ने कहा अच्छा मौला, अच्छा भैया, मैं कोशिश करती हूं अपने आप को संभालूं। एक सवाल का जवाब दे दो, ये हमारे खैमों के पास किसी बीबी के रोने की आवाज है कैसे?
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। क्या कैफियत होगी आज की रात में। हमारे दादा ने फरमाया एक खेमे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक खेमे से दूसरे खेमे में जाते थे, बीबियों को देख रहे थे कोई गैर ना आए, रात का अंधेरा है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब के खेमे के बाहर पहुंचे तो देखा दो छोटे छोटे बच्चों को बिठा के कह रहे हैं, ऐ मेरे बच्चों कल मामू को फिदा होने में देर न कर देना। अजरुकुम अल्लाह, कल मामू पे फिदा होने में देर ना कर दे। कहते हैं एक खेमा ऐसा था जो हजरत अली अकबर का था। कुछ देर के लिए जनाब अली अकबर आराम करने के लिए लेट गए थे या सो गए थे। एक बीबी यानी माँ हजरत अली अकबर चिराग जला के चेहरा देखे चली जा रही है, सोचती होगी कल को ये चेहरा खाक में मिल जाएगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। दुश्मन की फौज में एक शख्स था, उसने कहा मैं आज ही हुसैन को कत्ल करता हूं और कोई जंग करने की जरूरत ही ना आएगी। कहा कैसे। कहा वो हिदायत का काम उनके जिम्मे है, वो हमें रोकेंगे नहीं, मैं जाता हूं और तलवार से कत्ल कर दूंगा। अब जो आया तो हिलाल पहरे पे खड़े थे। एक मर्तबा कहा मुझे हुसैन के पास जाने दो। कहा हाँ वो हादी कायनात है, जाने दूंगा, तलवार इधर छोड़ जाओ। उसने कहा नहीं मेरी तौहीन है, तलवार लेके जाऊंगा। इन दोनों में जरा बातें बुलंद हुई, आवाज बुलंद हुई। इमाम हुसैन ने पूछा हिलाल क्या माजरा है। कहा आका ये कहता है मैंने आपसे मिलना है तलवार के साथ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा आने दो इसे अंदर। अब जो अंदर आया तो क्या देखा मौला ने, हिलाल ने तलवार को कब्जे पे हाथ रखा हुआ। कहा मौला अब न रोकिएगा, मैं कहूंगा ए हिलाल आशूर के दिन तन्हा हुसैन आवाज दे रहे थे या फुरसानल है जो, ए मेरे शेरों कहां रह गए हो, आओ देखो तुम्हारा आका तन्हा रह गया। अजरुकुम अल्लाह। दुश्मन की फौजें आगे बढ़ना चाहती थी। एक मर्तबा हजरत अब्बास से कहा असर का वक्त था शायद, जाओ जरा पूछो क्या माजरा है। एक मर्तबा हजरत अब्बास, जुहैर, मुस्लिम सारे आगे बढ़े। हमारे दादा ने फरमाया न जाने कैसी तासीर थी। एक मर्तबा हजरत अब्बास ने कहा रुक जाओ, घोड़े रुक गए। कल का दिन आएगा हुसैन याद कर रहे होंगे मेरे शेरों मैं तुम्हें आवाज देता हूं, कोई जवाब नहीं देता। जब जब तुम्हें तन्हा रह गए ना इमाम हुसैन, बिल्कुल तन्हा, जख्मों से खून बह रहा था, होठों पे शिद्दत की प्यास थी, इतनी शदीद प्यास थी कि अपने कत्ल से पहले कह रहे थे अगर मेरा कत्ल जरूरी हो तो कत्ल कर दो, एक घूंट पानी का मुझे दे दो, मेरा जिगर जलता चला जा। तन्हा रह गए, प्यासे हैं। एक मर्तबा खेमों के बाहर आए, आके आवाज दी या ज़ैनब या उम्म कुलसूम या रुक़ैया या सकीना अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, ए बीबियो हुसैन का सलाम। मौला के मुख्तलिफ विदा हैं। एक है इस वक्त इन बीबियों से विदा किया, फरिश्तों से विदा किया, खुदा से विदा किया, अपने जुलजना से विदा किया, फुरात के किनारे शहीद से विदा किया, बाकी शोहदा के लाशों से विदा किया। ये जब बीबियों से विदा किया ना, खेमे के अंदर से बाहर निकलना चाहते थे, एक छोटी सी बच्ची खेमे के दर पर बैठी थी। मौला की अबा पकड़ के बड़ी बहन से कहती है आओ हम मौला को रोक बाबा को मैदान में न जाने दें। जानती है ना जो गया वो वापस नहीं आया। इमाम हुसैन सबसे विदा कर रहे हैं। एक विदा ऐसा है जो दिल को बहुत रुलाता है। अपनी कनीजों के खेमे के बाहर आए, कनीजें सारी जमा हो गई। जब कनीजें जमा हो गई ना तो कहते हैं ए कनीजों, हुसैन को तुमसे शर्म आती,
मेरी जिम्मेदारी थी तुम्हें पानी देता। कनीज़ों ने कहा मौला हम सब फिदा हो जाते, आपका अली असगर बन जाता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खेमे में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गश की हालत में थे, सरहाने बैठ गई जनाब ज़ैनब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेदार हुए तो पहचान न सके ये मेरा बाप है। एक मर्तबा पूछा हबीब कहाँ है, कहा कद कुतुल। पूछा मुस्लिम कहाँ है, कहा कद कुतुल। हर एक का नाम लिए जा रहे, मौला कह रहे मारे गए। एक मर्तबा पूछा आका मौला बाबा मेरा भैया अली अकबर कहाँ है। हुसैन अपनी जुबान से न कह सके मेरा बच्चा मारा गया। जनाब ज़ैनब पास बैठी है खामोश। एक मर्तबा पूछा बाबा मेरा चचा अब्बास किधर है। जनाब ज़ैनब ने गिरिया शुरू किया, गले में गिरिया फंस गया होगा। याद आ रहा होगा अब्बास थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे, न जाने कैसे बर्दाश्त कर गई। एक मर्तबा मौला बाहर आए खेमे से बाहर आए, मकतल की तरफ जाना चाहते हैं। बाज़ उलमा ने कहा इससे ज्यादा बड़ा करबला का मसाइब शायद कोई ना हो। बाज़ उलमा को जनाब सैयदा ने कहा कि ये वाला मुसीबत, ये वाली मुसीबत, ये मसाइब जरूर पढ़ो। क्या हुआ, जब करबला के मैदान में मकतल में जाने लगे ना, जा रहे थे पीछे से एक नहीफ सी आवाज आई, ज़ईफ सी आवाज। जब ज़हरा ए मेरे माँ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाओ। हुसैन जल्दी ना करे जाने में। शायद कह रहे हो मौला भैया मेरा सफर बहुत तवील है, इसी याद के सहारे जिंदा रहना है। एक मर्तबा मौला वापस आए खेमे में, देखा बीबी का इस्तिराब बहुत ज्यादा है। बाज़ ने कहा दस्ते विलायत उठाया, बीबी को तसल्ली हुई। एक मर्तबा कहा बहन ज़ैनब क्या वो कुर्ता ला दे सकती हो जो हमारी अम्मा ने हमारे लिए रखा था। एक मर्तबा कुर्ता लाई, मौला ने तार तार करना शुरू कर दिया। क्यों? इसलिए कि जनाब रसूल खुदा ने कहा था लौकानल हया इंसान लकाना हुसैन। हया अगर इंसानी शक्ल में आती, हुसैन की शक्ल में आ जाती। हुसैन नहीं चाहते थे लाश पर रहना पड़ी रहे, या शायद जानते थे 11 मुहर्रम होगी, मेरी बहन मेरे लाश पे आएगी, मेरे लाश पे कोई कपड़ा तो हो। अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा कुर्ते को तार तार किया। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया जरा करीब आना। कहो बहन क्या बात है। भैया मां ने कहा था जब हुसैन कुर्ता मांगे उनकी तरफ से आपकी गर्दन के बोसे ले लूं। अब ज्यादा वक्त नहीं रहा, रो रही होगी। मेरा दिल कहता है इमाम हुसैन भी रो रहे होंगे, कहते होंगे ज़ैनब तुम गिरिया न करो, मेरे बाद बहुत गिरिया करना। शायद हाथों के बोसे लेते हो। क्यों? इसलिए कि इन हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी। एक मर्तबा वसीयतें शुरू की। क्या कहा होगा बहन वो जो मेरे सीने में सोती है ना, उसको मेरे सीने में सोने की आदत है, उसका ख्याल रखना। एक मर्तबा वसीयत में कहा बहन नमाज़ शब में मुझे भूल न जाना।
मुझे याद कीजिएगा। एक मर्तबा खेमे से बाहर आना चाहा, मैं कहता हूँ ये खेमे का मंजर छोटी सी बच्ची ने ना देखा हो। क्यों? अगर देखा होगा तो फूफी से कहती होगी, फूफी आज से पहले तो मेरे बाबा की गर्दन के बोसे नहीं लेती थी, या आज मेरे बाबा की गर्दन के बोसे क्यों लिए तुमने? अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा के करबला पर आए, घोड़े पे सवार हुए, इधर देखा उधर देखा, नजर शमीनन व शिमाला, कोई सवार करने वाला नहीं है। बहन ने बढ़ के सवार किया। एक मर्तबा चलना चाहते हैं, बाज़ उलमा ने कहा जुलझला आगे ना बढ़ा। अब जो झुक के देखा छोटी सी बच्ची है, जुलझला के कदमों से लिपटी है। इमाम उतरे, बच्ची को दिलासा दिया, खेमे में छोड़ के चले। एक मर्तबा मैदान में जंग में आए, क्या कहते होगे? कहते होगे तुमने मेरा अकबर मार डाला, तुमने मेरा अब्बास मार डाला। दुश्मन की फौज तितर बितर हुई, दौड़ना शुरू किया, लड़ते चले जा रहे, जख्म खाते चले जा रहे, तीरों से जिस्म भरता चला जा रहा, सर पे ज़रबत लग चुकी, अमामा रख लिया, एक कपड़ा रख लिया ख्वाब के अंदर, मैदान जंग में जंग कर रहे। दुश्मन की फौज का भागना था, जख्मों से चूर से अली अकबर का दिल में दर्द लिया हुआ उसे। एक मर्तबा तलवार के दस्ते पे टेक लगाई, एक जालिम ने पत्थर फेंका, मौला की पेशानी से खून जारी हुआ। अबा का दामन उठाया, साफ करना चाहते हैं, हुरमला ने सीने का निशाना बांधा, से शोभा तीर फेंका, सीने में लगा, आगे से न निकाला, झुक के कमर से निकाला। क्यों? आगे से निकालते तो जिस्म के आज़ाद आ जाते। घोड़े पे संभल नहीं सक रहा है मेहमान, एक जालिम ने शान पे या पहलू में नेज़ा मारा। हुसैन जीन से जमीन की तरफ आया, जब जैसे ही करबला से टकराया ना, एक जलजला ज़मीन करबला में आया। धचके को जनाब ज़ैनब ने खेमे में महसूस किया, दौड़ती हुई दिल्लाए ज़ैनबिया पर आई। क्या देखती है? तन्हा हुसैन है, दुश्मनों ने घेरा हुआ, जिसके हाथ में तलवार है वो तलवार चला, जिसके हाथ में नेज़ा है वो नेज़ा मार रहा, जिसके हाथ में पत्थर है वो पत्थर मार रहा। एक तीर गुलू में लगा, खून जारी हुआ, हाथों में वो उठाया, आसमान की तरफ बुलंद कर दिया, फिर चुल्लू भरा, चेहरे में मल लिया, ए खुदा तेरी बारगाह में इस हालत में आऊंगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मुंह के बल जमीन करबला पे गिर गए। कौन ज़ैनब दिल्लाए ज़ैनबिया पर खड़ी देख रही, जालिमों को पता नहीं चल रहा है हुसैन मर गए या जिंदा है। सांस लेना मुश्किल हो गई होगी, खून बह रहा होगा। किसी ने कहा हुसैन का सर उतारा जाए, कहा नहीं पता चल रहा ये मर गए या जिंदा है, शहीद हो गए या जिंदा। इतने में किसी ने आवाज दी, अगर देखना चाहते हो जिंदा है या मर गए, घोड़ों का रुख खेमों की तरफ कर लो। एक मर्तबा घोड़े खेमों की तरफ बढ़े, हुसैन ने खड़ा होना चाहा, खड़े ना हो सके, जमीन करबला पे गिर गए। शिमर मलून आगे बढ़ा, आगे बढ़ रहा है। जनाब ज़ैनब कहती है, ए पिसरे साथ
तू देख रहा है मेरा माजा मारा जा रहा। आगे बढ़ो। इमाम हुसैन ने इशारा किया, बीबी खैमे में चली जाओ, अब मंजर न देख सकोगी। मलून आगे बढ़ो, सीने में अपना घुटना रखो, जुल्फों में हाथ डाला। इमाम हुसैन की आंखों में खून था। कहा तू कौन है? इस सीने में रसूल खुदा पोसे दिया करते थे। कहा मैं शिमर हूं। कहा मुझे जानता है। कहा तुम ज़हरा के बेटे हो, अली मुर्तजा के बेटे हो, रसूल के बेटे हो। एक मर्तबा 13 ज़रबे चलाना शुरू की, उधर सियाह आंधी आई। जनाबे ज़ैनब ने सुना खुशी के शामियाने बज रहे, शाना हिलाया, सैयद सज्जाद उठो देखो ये खुशियां कैसी मनाई जा रही। कहा बीबी खैमे का दर उठाइए। दर उठाया, लोगों ने अपने बाप का सर देखा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। खाली घोड़ा वापस आया। बीबियों ने मातम किया। छोटी सी बच्ची आगे बढ़ी, मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा मारा गया। इतना बता